हेलो। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता क्या है? केयरफुली मेजरमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स। एक हमको क्या दे रखा है? एक ब्लैक बॉक्स। सपोज करते हैं ये क्या है, वो एक ब्लैक बॉक्स 3D है, हमने 2D बनाया है। इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस बॉक्स इज 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या कहा है? इसमें से जो फ्लक्स आउट हो रहा है, आउटवर्ड जो फ्लक्स है, उसकी हमको क्या दे रखी है? मैग्नीट्यूड दे रखा है। और हमको क्या निकालना है? व्हाट इज द नेट चार्ज इन द बॉक्स। अब हमें बताना है कि चार्ज में हमारा कितना, वो बॉक्स में हमारा नेट चार्ज कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों ने नोट्स में गॉस लॉ पढ़ा ही होगा। गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अगर नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, जाके पढ़िएगा। गॉस लॉ क्या कहता है हमारा कि आउटवर्ड फ्लक्स हमारे किसके इक्वल होता है? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स हम आउटवर्ड नहीं बोलेंगे, बोलते हैं नेट फ्लक्स थ्रू आउट एनी सरफेस इज गिवन बाय चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ कहता है। यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे। ए पार्ट तो ये हो गया, चार्ज की वैल्यू Q इक्वल्स टू आउटवर्ड फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। आउटवर्ड फ्लक्स हमको कितना दे रखा है? 8 × 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻⁻12। इसको जब हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो वो आएगा हमारा 7 × 10⁻⁻8 और आएगा हमारा 0.07 माइक्रो कूलम। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट हमारा क्या कहता है? इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0। इसमें क्या बोला है कि जो हमारा क्या है? आउटवर्ड फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स आउट जो पिछले पार्ट में था, हमने उसमें वैल्यू दे रखी थी 8 × 10⁻³ और यहाँ पे क्या है? हमें नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या दे रखा है? 0। तो हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये हमारा? फ्लक्स आउट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर देंगे कि चार्ज हमारा क्या है? 0 है। और फिर आगे क्या है? कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। ये हमने एक पार्ट तो कंक्लूड कर लिया कि हमारे चार्जेस नहीं थे। क्यों? हो गया क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन यहाँ नहीं हुआ। आगे देखो, यहाँ पे हमारे दो केसेस होते हैं। चार्जेस 0 होने के हमारे 2 केसेस होते हैं। अब चार्जेस 0 होने के 2 केसेस कैसे? या तो वहाँ पे कुछ हो ही ना, या फिर उतना हो जितना उसका अपोजिशन हो जाए। बोले तो या ईदर, यहाँ पे लिखते हैं पहले, ईदर देयर इज नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, या तो उस बॉक्स के अंदर कोई चार्ज होंगे ही नहीं, या फिर क्या हो सकता है हमारा? और इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉक्स। देखो यहाँ पे 2 हमारी क्या हो सकती हैं पॉसिबिलिटी, या तो उसमें चार्ज हो ही ना, या फिर इक्वल पॉजिटिव हो और इक्वल नेगेटिव हो। तो उससे भी हमारा क्या हो जाएगा? Q, हमारा नेट Q जब हम निकालते हैं नेट Q, तो हम +Q -Q करते तो 0 हो जाता है। आया ना यहाँ पे भी 0। तो हमारे पास 2 केसेस हो गए ना। हम खाली है तो कह नहीं सकते कि चार्जेस ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये भी केस हो सकता है ना, इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो पर चार्जेस तो होंगे। तो हमारा क्या आंसर आएगा? नो, वी कुड नॉट कंक्लूड, हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। क्यों कंक्लूड नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे 2 रीजन हो सकते हैं चार्जेस 0 होने के। चार्जेस ना होने के हमारा खाली एक ही कंडीशन है कि हमारा कोई भी चार्ज हो ही ना, और चार्जेस 0 होने के हमारे पास 2 कंडीशन, या तो चार्ज ही ना हो या फिर इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, एनसीईआरटी का चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 18। पहले पढ़ेंगे कि चैप्टर क्या कहता है।
A point charge of plus 10 microcoulomb is at a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter. क्या बोला है इन्होंने कि एक हमारा स्क्वायर क्या है, एक स्क्वायर साइड दे रखी है जिसकी हमें साइड क्या दे रखी है, एक लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और उसके जस्ट सेंटर के अबव एक 5 सेंटीमीटर, जस्ट सेंटर के 5 सेंटीमीटर अब हमारे एक क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 10 माइक्रोकूलम। अब अभी हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इस स्क्वायर पीस के थ्रू। और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक हिंट भी दे रखी है, चलो इस हिंट को भी पढ़ते हैं। हिंट क्या दे रखी है, थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ अ क्यूब विद एज 10 सेंटीमीटर। हमको क्या मानना है कि ये जो स्क्वायर है ये हमारा क्या दे रखा है, एक एज दे रखा है किसका, एक किसका एज दे रखा है हमारा, एक क्यूब का। तो सबसे पहले हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने बताया विजुअलाइजेशन के लिए सबसे इजी वे होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं, थोड़ा स्लाइटली बिगर मैं बना रही हूँ ताकि समझ आए। ठीक है, अब इसमें मानिए जो नीचे वाला फेस है ये हमारा यही वाला स्क्वायर है जो हमने पहले बनाया है, इसके जस्ट सेंटर के 5 सेंटीमीटर अबव यहाँ पे क्या है, चार्ज दे रखा है हमारा क्यू चार्ज। अब देखो इसके 5 सेंटीमीटर अबव है तो ऊपर वाले के भी 5 सेंटीमीटर, जब ये इतना हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया और ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है क्योंकि ये टोटल हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो जितना ऊपर से मतलब बीच में होगा उतना ही नीचे से भी ऊपर होगा, जो डिस्टेंस होगी वो सेंटर होगी। यानी कि हम ये मान सकते हैं क्यूब हमारा ये जो क्यू चार्ज है वो कहाँ पर है, एकदम क्यूब के सेंटर पे है। और अभी हम लोगों को पता है कि जब भी प्लस क्यू या माइनस क्यू जो भी चार्ज आता है उसमें से जो भी फ्लक्स निकलता है वो ऑल डायरेक्शन में निकलता है, ऑल डायरेक्शन में निकलेगा। हाँ, तो यानी कि यहाँ से भी ऑल डायरेक्शन में निकलेगा। ठीक है, तो इतना हमको पता चल गया। सबसे पहले हम थोड़ा लिख लेते हैं कि गॉस लॉ पहले अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि टोटल फ्लक्स हमारा जितना निकल रहा होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल फ्लक्स कमिंग फ्रॉम क्यूब। हमारे क्यूब, इस वाले पूरे क्यूब से हमारा कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा होगा, फाई इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इक्वली निकल रहा होगा। अब देखो हमारे क्यूब के फेसेस कितने हैं, फेसेस हमारे कितने हैं, 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 और ये पीछे वाला 6, टोटल 6 फेसेस हो गए। सीधी सी बात है, 6 फेसेस से हमारा कितना फ्लक्स निकल रहा है, इतना। ये किस फेसेस के वजह से है, 6 फेसेस की वजह से। समझ में आया। अब हमको क्या निकालना है, उस स्क्वायर पीस के थ्रू निकालना है। अब उस स्क्वायर के जरिए कैसे निकालेंगे, वो तो ये वाला है ना, सिंपल सी बात है। हमें 6 के लिए दे रखा है कि हमारे पास एक रोटी है वो 6 लोगों में बांटी जाएगी। अब हमको निकालना है कि एक के पास कितनी रोटी आएगी, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना, 1/6 करेंगे तभी तो 1/6 ही हमारी एक के पास रोटी आएगी। सेम यही हम क्या निकाल सकते हैं, सेम इसी तरीके से हम इसका भी निकाल सकते हैं। अब हमें एक फेस का चाहिए ना, तो फिर हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी वन फेस ऑफ अ क्यूब। ठीक है, समझ में आया ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये अब इसमें तो नॉर्मली 6 का दे रखा है, आपसे पूछा जा सकता है कि 2 फेसेस के से कितना होता है,
टोटल 3 फेसेस के से कितना हो सकता है, यह आपकी स्टोरी प्रॉब्लम टाइप बना के दे सकते हैं कि एक रूम में इतने चार्ज का हमारे पास इतनी मैग्नीट्यूड का चार्ज है, अब बताओ रूफ और मतलब रूफ और फ्लोर से हमारा कितना निकल रहा है, रूफ और फ्लोर से कितनी साइड्स हो गई, 2 साइड्स हो गई, वो आपको निकालना है। तो इजी है ना, इजी है, बस आपको क्या है थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। तो हमारा कितना निकल आएगा, फ्लक्स आउट कितना हो जाएगा, हमारा जो नेट फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब था उसके 6 से, एक फेज से निकल आएगा। अगर 2 फेज से निकालना है *2 कर दो, 3 से निकालना है *3 कर दो, पर अभी हमें कितने फेज से निकालना है, एक फेज से, तो हम *1 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये Q/6 एप्सिलॉन नॉट। Q हमको कितना दे रहेगा 10 माइक्रो कूलम, 6 × 8.85 × 10⁻⁻12। इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा हमारा 1.88 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक और बार मैं फिर से समझाती हूँ, इम्पोर्टेंट तरीके का क्वेश्चन है तो समझ लेना। हमको क्या दे रखा है, एक हमारा चार्ज दे रखा है जो हमारे एक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर दे रखा है, स्क्वायर साइड के, और उसका हमें मैग्नीट्यूड भी दे रखा है। हमको निकालना है कि उसके ज़रिए उस पर फ्लक्स कितना निकल रहा होगा। सबसे पहले एक क्यूब, अगर स्क्वायर दे रखा है तो क्यूब मानेंगे, और अगर लेंथ वो दे रखा है क्या कहते हैं रेक्टेंगल, तो हम क्यूबॉइड मानेंगे। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्यूब माने या क्यूबॉइड माने, वो तो हमारी जो हमको दे रखी है चीज़ उस पर डिपेंड करता है, स्क्वायर दे रखा है या रेक्टेंगल दे रखा है। पर अगर एक फेज से दे रखा है तो डिवाइड बाय 6, 2 फेज से दे रखा है तो डिवाइड बाय मतलब 6 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 2। अगर हमको दे रखा है कि हाफ फेज से कितना निकल रहा होगा तो डिवाइड बाय हम उतना कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 1/2 भी कर देंगे। क्यों, हाफ फेज का निकालना है, सिंपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज। हमको क्या दे रखी है, 9 सेंटीमीटर की एज दे रखी है। व्हाट इज द नेट इफेक्टिव फ्लक्स थ्रू द सरफेस। सेम क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से है, हमको सेम एक चार्ज दे रखा है, बस उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया। इसमें 10 माइक्रोकूलम, इसमें है 2 माइक्रोकूलम। उसकी एज थी हमारी 10 सेंटीमीटर, इसकी एज है हमारी 9 सेंटीमीटर। हाँ, अब हमको क्या निकालना है, नेट फ्लक्स निकालना है। डायग्राम यही बनाओगे आप, बस क्या करना है यहाँ पे हमको क्या करना है, गॉसियन लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ पूरी लिखना। अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ क्या होता है हमारा कि नेट फ्लक्स जो हमारा किसी भी चार्ज से आएगा वो हमारा क्यूब के सारे पार्ट से आएगा, जितने फेसेस हैं उतने पार्ट से आएगा। वही ना कि रेडियली निकल रही है तो रेडियली इक्वली फैलेगी। किसी पॉइंट से एक चीज़ निकल रही है वो इक्वली फैलते हो तो इसके सारे फेसेस पे इक्वली निकलेगी। हमको क्या वही निकालना है, बस क्या निकालना है, हमको फ्लक्स निकालना है। निकालेंगे Q/ε0। Q हमको दे रखा है 2 × 10⁻⁻6, ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। इसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत इजी था ये क्वेश्चन। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन समझा होगा तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। डन, कितना इजी क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ मैग्नीट्यूड दे रखा है -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड एट द चार्ज। उसके हमें 2 पार्ट दे रखे हैं। इफ द रेडियस ऑफ द सरफेस was doubled, how much flux would pass through the surface? And second, what is the value of point charge? सिमिलरली क्वेश्चन को करने से पहले आप क्या करेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो वही करते हैं, एक स्पेयर बनाते हैं हमको क्या दे रखा है, इस स्पेयर में हमारा एक चार्ज दे रखा है और इससे हमारा क्या है, फ्लक्स आ रहा है या फ्लक्स, इसका हमें टोटल फ्लक्स दे रखा है। फ्लक्स क्या है, नेगेटिव में। हम लोगों ने पढ़ा है पॉजिटिव से जाता है तो ये इस तरफ बाहर की तरफ जाता है और ये हमेशा पॉजिटिव में होता है फ्लक्स। और अगर नेगेटिव का होता है तो वो अंदर की तरफ आता है और ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव। सिंपल सी बात है, जब नेगेटिव दे रखा है तो फ्लक्स इसके
अंदर की तरफ आ रहा होगा और इसके सेंटर पे हमारा क्यू चार्ज है जहाँ पे हमारा फ्लक्स आ रहा है, तो वो सिंपल सी बात है फ्लक्स आ ही रहा होगा अंदर की तरफ। और इससे हमें ये पता चल गया कि चार्ज कैसा है, नेगेटिव। जितना आप लॉजिक लगा के पता करोगे ना कि फ्लक्स आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है चार्ज नेगेटिव है, फ्लक्स जाएगा तो ऑब्वियसली बात है चार्ज पॉजिटिव है, तो उतना ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। इतना पता चल गया हमारा चार्ज क्या है, वो फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा है, इतना हो गया। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है कि हमारा इसका अगर सरफेस डबल कर दे, सपोज करो ये सरफेस हो गई इसकी डबल, ड्राइंग पे मत जाना, ये इसकी क्या हो गई सरफेस डबल। हाँ, अब इसमें क्या बोला है कि अब इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जो फ्लक्स अंदर आएगा वो बाहर से ही तो आएगा, जितना भी अंदर आएगा वही तो आएगा, तो सिंपल सी बात है फ्लक्स में हमारा कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि जो यहाँ से आएगा वही तो अंदर जा पाएगा। अगर कुछ कम होता, कम होने के लिए यहाँ पे और कोई चार्ज तो है नहीं है कि अगर उसकी वजह से फ्लक्स चार्ज है तो फ्लक्स हमारा हाँ कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं, चार्ज है नहीं है, सिंपल एक चार्ज है और जितना फ्लक्स यहाँ से आएगा उतना ही अंदर जाएगा। सिंपल हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स हमारा कितना रहेगा जो हमको दे रखा है -10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्यों, क्योंकि अब बिकॉज करके लिखो, बिकॉज क्योंकि द चार्ज इनक्लोज इज द सेम इन बोथ द केसेस। इस केस में भी ये अगर इसका भी रेडियस अगर डबल कर देंगे तो इसके भी तो सेंटर में ही क्यू है, इसके भी सेंटर में क्यू है, चार्ज तो एक ही है, कोई और चार्ज तो है नहीं है कि ये बाहर वाला प्लस क्यू चार्ज अपने अंदर इनक्लोज कर रहा हो और अंदर वाला माइनस क्यू, ऐसा तो है नहीं है। जो चार्ज ये इनक्लोज कर रहा है वही ये इनक्लोज कर रहा है, तो ऐसा तो गलत हो गया। बिकॉज द चार्ज enclosed is the सेम है इन बोथ द केसेस, बोथ केसेस में हमारा क्या है सेम चार्ज है। एक पार्ट हो गया, कितना इजी था। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। अब उस पॉइंट चार्ज की हमें वैल्यू निकालने हैं, वही गॉस लॉ से हम हमेशा की तरह करेंगे। फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू हमें निकालना है फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई हमको क्या दे रखा है, फाई हमको दे रखा है -1.0 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आंसर न्यूमेरिकली सॉल्व करना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, वो आएगा 8.84 न्यूटन कूलम। माइनस क्यों आया, क्योंकि इसका हमारा नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, इसीलिए समझ में आ गया। इजी क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A conducting sphere of radius 10 cm has an unknown charge। एक हमारा क्या है स्पेयर दे रखा है हमारा, वो कैसा है कंडक्टिंग स्पेयर, उसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो बना लेते हैं 10 सेंटीमीटर सपोज करते हैं, कैपिटल आर मान लिया हमने, लिखेंगे गिवन में हमको क्या है, गिवन आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर बोले तो 0.1 मीटर। नोन चार्ज है हमारे, हमें नहीं पता कि उस पर चार्ज कितना है। और हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इस सेंटर से हमारे 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे इसको x डिस्टेंस मान लेते हैं। x कितनी हमारी 20 सेंटीमीटर बोले तो 0.2 मीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और कैसी है, रेडियली इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कोई चीज़ अंदर की तरफ यानी कि फ्लक्स अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, तो हमारा चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इतना हमने पता लगा लिया कि ये जो चार्ज है स्पेयर पे, कंडक्टिंग जो स्पेयर है उस पर कितना कैसा चार्ज है, नेगेटिव है। पॉइंट रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्पेयर। अब हमें क्या निकालना है, चार्ज पे स्पेयर पे चार्ज निकालना है, चार्ज पे स्पेयर नहीं। ई हमको लिखते हैं, पहले लिखना है ना कि हमको क्या क्या मिला है, इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलम। ठीक है, अभी हमने पता लगा लिया कि चार्ज क्यू मान लेते हैं स्पेयर पे, हम लोग क्यू चार्ज ले लेते हैं और वो हमने क्या निकाल लिया कि वो क्या है, नेगेटिव। कैसे निकाला, दिमाग लगा के। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ा है थ्योरी क्लासेस में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी कि उस लिंक में हमने क्या निकाला है कि
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द मेटल कंडक्टिंग स्पेयर, या फिर हमारा हॉलो स्पेयर पे पड़ा है, ये आपको नोट्स क्लासेस में मिलेंगे, तो वहीं से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा दे रखा है, आगे जाकर इस क्या कहते हैं इस चैनल को, ये जो चैनल है एफशी और एक विश्वास, उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर ये सब मांगता है। गिवन एज, हाँ तो हमें क्या फॉर्मूला दे रखा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमको क्या दे रखा है फॉर्मूला, जो आप नोट्स में पढ़ोगे या पढ़ चुके होंगे, तो वहीं से हमको क्या निकालना है, अब इस चार्ज को निकालना है, क्या निकालना है, नेट चार्ज। क्यू निकालेंगे क्या हो जाए, ई आर स्क्वायर अपॉन के। ई हमको क्या दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻³ आर स्क्वायर हमको क्या दे रखा है 0.2 का होल स्क्वायर, 0.2 ही तो लेंगे, हमको क्या निकालना है यहाँ पे निकालना है ना, तो ये तो डिस्टेंस इसकी x है आउटसाइड द स्पेयर, और k 9 इंटू 10⁹। इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 6.67 न्यूटन कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में है क्योंकि हमारा इनवर्ड है, तो हमारा चार्ज कितना आएगा नेगेटिव का इतना। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था।